गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हम कौन सी मेडिसिन पढ़ेंगे आज, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक इंसान की ज़िंदगी किस तरह से कंट्रोल होती है। हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें हैं वो है हमारे इमोशंस। हमारे इमोशंस हेल्दी हैं या मॉर्बिड हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी हेल्दी होगी या मॉर्बिड होगी। मतलब ये हुआ कि अगर एक इंसान छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो ये चीज़ बिल्कुल श्योर है कि उसकी बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे। उसकी बॉडी में जो चेंजेस होंगे वो इस तरह के होंगे जो उसको किसी भी तरह की बीमारी के प्रति प्रीडिस्पोज्ड करेंगे। किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं होता कि अगर एक इंसान गुस्सा करेगा तो उसको शुगर हो जाएगी, उसको बीपी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन होता क्या है, आपके मॉर्बिड इमोशंस आपकी बॉडी को लायबल बनाते हैं फॉर मैनी टाइप ऑफ डिजीजेस। पहली बात। अब होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी का मतलब ये है कि वी हैव मैनी टाइप ऑफ एनर्जीज, वी हैव मैनी टाइप ऑफ वाइटल एनर्जीज, और ये जो एनर्जीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स, ये एनर्जीज मेडिसिन्स की फॉर्म में हमारे पास होती हैं। इन एनर्जीज को जब हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट की एक स्पेसिफिक तरह की मेंटल मॉर्बिड एनर्जी डिलीट हो जाती है। वो मेंटल मॉर्बिड एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और इंसान की वाइटल एनर्जी, इंसान का खुद का आत्मज्ञान, इंसान का शरीर खुद ये प्रयास करता है कि वो अपने आप को फिर से नॉर्मल हेल्दी मेंटल स्टेट में लेके आ जाए, जिससे वो जिससे वो उस लायबिलिटी ऑफ डिजीजेस से दूर हो जाए। ऐसा करने के लिए हमें पेशेंट की मॉर्बिड मेंटल स्टेट को जज करना होता है। जब हम ये जज कर लेंगे कि हमारा पेशेंट इस तरह की मेंटल मॉर्बिड स्टेट में है, तो हमारे पास उसी तरह की सिमिलियर मॉर्बिड स्टेट वाइटल एनर्जीज के रूप में है, और हम उस मेडिसिन को जो कि उसकी मेंटल मॉर्बिड स्टेट के सिमिलियर होगी, अगर हम वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो होम्योपैथी के लॉ के हिसाब से वो उस पेशेंट की मॉर्बिड स्टेट को रिमूव कर देती है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये देखना होगा कि क्या वो खुद एक हेल्थी मेंटल स्टेट में है। अगर वो खुद एक हेल्थी मेंटल स्टेट में नहीं है तो वो जब भी प्रिस्क्रिप्शन करेगा तो तब वो अपनी मेंटल स्टेट से कंपेयर करेगा पेशेंट की मेंटल स्टेट को, और उसके बाद में वो ये जान पाएगा कि पेशेंट इस तरह से मॉर्बिड मेंटल स्टेट में है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत गुस्से में है, वो पेशेंट को देख रहा है और पेशेंट का गुस्सा उसके गुस्से से बहुत कम है, तो उसको वो गुस्सा नज़र ही नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई होम्योपैथिक पेशेंट बहुत दुखी है और उसके पास पेशेंट आता है दुख भरी मेंटल मॉर्बिड स्टेट में, तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर उस दुख भरी मेंटल स्टेट को उतना नहीं पहचान पाएगा जितना एक नॉर्मल इंसान पहचान सकता है। ठीक इसी तरह से एक होम्योपैथिक डॉक्टर अगर इस स्थिति में है कि यार मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तब वो पेशेंट की
पुअर स्टेट को नहीं पहचान पाएगा। अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है तो वो अपने पेशेंट की मॉर्बिड ईगोस्टिक स्टेट को नहीं पहचान पाएगा। इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली कोशिश होम्योपैथिक डॉक्टर की ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट में रखे। जब होम्योपैथिक डॉक्टर खुद बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट में होगा तभी वो अपने पेशेंट की मॉर्बिड इमोशनल स्टेट को पहचान पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।